हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी हिंदी की क्लास है। उसमें मैं आज आपको पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है कल्लन की पैंट। अध्याय परिचय। प्रस्तुत अध्याय में यह दर्शाया गया है कि हमें एक बात को बार बार नहीं कहना चाहिए। कल्लू जी स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे, परंतु उसमें बार बार एक ही बात को कहने की आदत थी। अपनी इसी आदत के कारण उसका सबके सामने मजाक बन गया था। एक थे कल्लन कव्वाल, मतलब जो व्यक्ति था इस पाठ में उसका नाम था कल्लन कव्वाल। वो शहर में नए नए आए थे। वे अपने को बहुत होशियार समझते थे। होशियार मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति समझते थे। उनका मानना था कि अगर किसी बात को एक बार कहा जाए तो उसका असर नहीं होता। वो एक बात को बार बार दोहराते थे। लोग उन्हें कल्लू जी के नाम से पुकारते थे। उनका नाम क्या था? कल्लन, लेकिन लोग बाग उन्हें क्या कहते थे? कल्लू जी। कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने अपनी पैंट सिलने के लिए दर्जी को कपड़ा दिया। अब दर्जी के दिमाग में कल्लू जी की लंबाई का सिक्का बैठा हुआ था। सिक्का मतलब उनका नाप दिमाग में बैठा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा अपनी पैंट वगैरह शर्ट वगैरह सब कहाँ सिलवाते थे? कल वहाँ पर दर्जी के यहाँ। इसलिए उसने कल्लू जी का नाप बिना लिए ही पैंट सिल दी। लेकिन अब की बार उसने जो नई पैंट सिली वह 4 उंगली बड़ी सिल दी। मतलब जो कल्लू ने पैंट शर्ट डाली थी ना, वहाँ पर उसमें उसने जो पैंट सिली ना, वो उसने क्या करा, अब की बार थोड़ी 2 उंगल लंबी सिल दी। पैंट सिलकर भी महीनों बाद दी। उसने बहुत दिन लगा दी उस पैंट को सिलने में। 1 महीने बाद उसको वापस दी। कल्लू जी ने पैंट पहनकर देखी तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि दर्जी को ठीक कराने को देंगे तो फिर महीनों लगाएगा। इतना काम तो घर पर भी कराया जा सकता है। उसने क्या सोचा कि अगर मान लो मैं दर्जी को फिर से वापस पैंट ठीक करने के लिए दूंगा तो वो वापस से उतना ही टाइम लगाएगा। इससे अच्छा है मैं अपना काम घर पर ही कर लूँ। कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बीवी से बोले, रहमान की अम्मा सुनती हो, दर्जी ने मेरी बहुत लंबी पैंट कर दी है, इसे काटकर 4 उंगली छोटा कर देना। तभी कल्लू जी के दिमाग में आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती है। उनकी बीवी का क्या स्वभाव था कि वो जो भी बात बोलती थी तो वो बार बार में भूल जाती थी। उनके बरामदे में बड़े उनके बरामदे में बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़, मेरी नई पैंट काटकर 4 उंगली छोटा कर देना, भूलना मत। यह कहकर कल्लू जी अपने आंगन में आए तो उन्होंने छोटी बहू और बेटी काम करती दिखाई दी। तभी कल्लू जी ने सोचा, बड़ी बहू को तो बच्चों का बहुत काम रहता है, उसे वक्त मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा। वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी फरजाना, तुम दोनों को कहे जाता हूँ, दर्जी ने मेरी पैंट बहुत बड़ी सिल दी है, इसे काटकर 4 उंगली छोटा कर देना। ये तीनों चारों जनों से उसने ये बात कही, लेकिन लास्ट में किससे कही? छोटी बहू और उसकी बेटी से। अब कल्लू जी की बीवी को अपने पति का फरमान याद आया। फरमान मतलब उन्होंने जो कहा था उससे वो याद आ गया। उसने झट से 4 उंगली कपड़ा काटकर पैंट को छोटा कर दिया और संभाल कर उसी अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई। वह पैंट उठाकर कमरे में ले आई और काट कर फिर उसने 4 उंगली उसकी पैंट को छोटा कर दिया छोटी कर दी। फिर पैंट संभाल कर उसी अलमारी में वापस रख आई। अब छोटी बहू को याद आया तो उसने भी पैंट काटकर 4 उंगली छोटी कर दी और उसे अलमारी में रख दिया। 1 घंटे बाद बेटी को ध्यान आया कि अब्बा जान की पैंट ठीक करनी है। उसने भी 4 उंगली कपड़ा काट डाला और सिलाई करने लगी। तभी कल्लू जी बाहर से लौटे। उन्होंने बेटी को पैंट ठीक करते देखा। वे बड़े खुश हुए। मन ही मन बोले, सचमुच बिटिया ही बाप का ध्यान रखती है। बेटी ने सिलाई पूरी की और पैंट अपने अब्बा जान को दे दी। वे उसे लेकर बड़े चाव से कमरे में पहुँचे। तुरंत कपड़े उतारे और उसे पहनकर देखा, लेकिन पैंट पहनते ही कल्लू जी ने अपना सिर पीट लिया। वे जोर जोर से चीखने लगे।
अरे रहमान की अम्मी, बड़ी छोटी बहू फरजाना, ये क्या कर डाला तुम सबने। अरे जरा आकर तो देखो अपनी फूटी आंखों से। मैं कल्लन कव्वाल हूँ, यहाँ सर्कस का जोकर दर्जी ने मेरा नाश किया, लेकिन तुम सबने मिलकर मेरा सत्यानाश कर दिया। ये सब बात उसने इसलिए बोली क्योंकि जो बात उसने पैंट काटने की उसकी पत्नी से और बड़ी बहू से, छोटी बहू से और उसकी बेटी से कहा, सबसे उसने कह दिया। उसने अगर एक से कहता तो उसका काम सही होता, उसने सबसे कह दिया। तो सबको जब जब याद आया उसने क्या क्या किया, सबने 2-2 इंच उस पैंट को छोटा कर डाला। इस तरह उसकी पैंट कैसी बन गई, छोटी बन गई, और वो सर्कस का जोकर बन गया। कल्लू जी का चीखना सुनकर तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनकी नए फैशन की पैंट देखकर सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। ठहाके मतलब जोर जोर से। शरारती बच्चों को खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने का अच्छा मसाला मिल गया। जो उनके घर में छोटे बच्चे थे वो उनका मजाक उड़ाने लगे। कल्लू जी मन ही मन जल भून कर रह गए। जल भून कर मतलब मन ही मन में जल कर रह गए, दुखी कर लिया उन्होंने अपने मन को। कल्लू जी ने तब से यह ठान लिया कि अब वो एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति से नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें अपना ही नुकसान होता है। इस प्रकार कल्लन कव्वाल ने अपनी पुरानी आदत छोड़ दी। तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि हमें जो भी बात कहनी हो किसी एक ही व्यक्ति से कहनी चाहिए। कोई काम करवाना हो तो हमेशा एक ही व्यक्ति से करवाना चाहिए, सभी से नहीं बोलना चाहिए।